ये सोच सकते हो कि क्या हम भी एक सिंगल वायर पे बैठकर टंगे रहे तो हमें कोई झटका उटका नहीं लगेगा। आप देखे होंगे कि जब चिड़िया किसी तार पे बैठी रहती है तो उसको झटका नहीं लगता है, यानी उसको करंट उसको करंट फील नहीं होता है। तो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि जो चिड़िया बैठी रहती है वो एक ही वायर पे बैठी रहती है, जिससे 220 वोल्ट का विभव मिलता है। और करंट फ्लो होने के लिए विभव की नहीं, विभवांतर की जरूरत होती है। और जब तक उसको विभवांतर मिलेगा नहीं, करंट फ्लो नहीं होगा। अगर वो अर्थ के कांटेक्ट में आ जाए, अगर वो पृथ्वी के कांटेक्ट में आ जाए, जिससे -0 वोल्ट का विभव मिल जाए, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, यानी विभवांतर हो जाएगा। और जैसे ही उस विभवांतर उसको मिलेगा, यानी जो पृथ्वी का -0 वोल्ट जो है ना, वो अर्थिंग के रूप में काम करता है। और वही अर्थिंग है, जो अर्थिंग जैसे 220 वोल्ट के विभव को मिलेगा अर्थिंग, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, यानी विभवांतर निकल जाएगा, और जिससे करंट फ्लो होने लगेगा, और जिससे चिड़िया को झटका लग सकता है। और वही झटका बहुत ज़्यादा हो सकता है, उस चिड़िया की जान भी जा सकती है। क्या ये सोच सकते हो कि क्या हम भी एक सिंगल वायर पे बैठकर टंगे रहे तो हमें कोई झटका उटका नहीं लगेगा। तो मैं इसको प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूँ, यानी एक्सपेरिमेंट करके समझा रहा हूँ। क्या हम भी वायर को छू सकते हैं? वैसे क्या हम भी वायर को छू सकते हैं? जब हम पृथ्वी के कांटेक्ट में नहीं हो तभी छू सकते हैं। क्या छू सकते हैं? पृथ्वी के कांटेक्ट में ना हो, जैसे चिड़िया पृथ्वी के कांटेक्ट में नहीं थी तो छू सकती है, तो हम भी छू सकते हैं। तो आज मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आप वायर को छू सकते हो कि नहीं। आप छूना मत, मुझे पहले देख लेना मैं कैसे छू रहा हूँ, कैसे उस एक्सपेरिमेंट को कर रहा हूँ। फिर उसको आप रिवीजन उसको रिवाइज कर सकते हो। आप भी उस पे घर उस एक्सपेरिमेंट को घर पे कर सकते हो। मैं वो फील करने जा रहा हूँ कि मुझे वो झटका लग रहा है कि नहीं। तो चलिए, इस वीडियो में मैं 220 वोल्ट के विभव को, यानी 220 वोल्ट के झटके को मैं सहने जा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो इस प्रैक्टिकल को, इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैं इसके लिए एक वायर लिया हूँ और एक टेस्टर लिया हूँ। इन दोनों के माध्यम से मैं आज का एक्सपेरिमेंट करूंगा। टेस्टर मैं इसलिए लेकर आया हूं कि इसका उपयोग करके मैं आपको दिखा सकता हूं कि कब कब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, कब कब नहीं हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं इस वायर को मेंस में लगाऊंगा। इसमें लगाऊंगा, इस मेंस में मैं इस वायर को लगाऊंगा। ध्यान पूर्वक देखिए, मेंस में मैंने वायर को लगा दिया। अब मेरा स्विच ऑन है, ऑन हो गया। अब मैं दिखा रहा हूं कि इसमें लाइट आ रही है कि नहीं। देखो, ध्यान से देखो, इसमें करंट आ रहा है कि नहीं। आ रहा है ना, अभी करंट आ रहा है, यानी टेस्टर में जो बल्ब है वो जल रहा है। अभी मैं अचानक से इसे छू दूं तो मुझे 220 वोल्ट का झटका लगेगा, जिससे मैं गिर सकता हूं, कुछ हो भी सकता है। अभी मैं नहीं छू सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं पृथ्वी कांटेक्ट में हूं, और पृथ्वी मुझे क्या दे रहा है, मुझे पृथ्वी अर्थिंग दे रहा है, जिसके कारण मैं नहीं छू सकता हूँ। और उससे मुझे विभवांतर मिल रहा है, और -0 वोल्ट का विभवांतर उससे मिल रहा है। और वो -0 वोल्ट का जो विभवांतर है वो मुझे अर्थिंग दे रहा है। निगेटिव हमेशा अर्थिंग देता है, तो उन अर्थिंग दे रहा है निगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव है। यानी मैं इसमें मेंस में लगाया हूँ, तो ये देखो लाइट देखो जल रही है। अभी मैं नहीं छू सकता हूँ। कब छू सकता हूँ? जब अपने पैर को पृथ्वी के कांटेक्ट से हटा दूं, यानी पृथ्वी से ऊपर हो जाऊं, यानी चेयर पे बैठ जाऊं ना, पैर ऊपर करके। कम से कम पृथ्वी से 1 से 2 फीट की ऊंचाई पर मैं रहूंगा, और पृथ्वी से किसी भी चीज के कांटेक्ट में नहीं रहूंगा। प्लास्टिक का चेयर होना चाहिए, तो उस पर बैठूंगा। तो क्या होगा, मुझे थोड़ा सा भी करंट का फीलिंग नहीं आएगी, मुझे थोड़ा सा भी झटका नहीं लगेगा। तो चलिए मैं दिखा रहा हूं, और इसको मैं टच करके दिखाऊंगा। ध्यान दो, आप देख सकते हो कि जो वायर है वो मेंस में लगा हुआ है और स्विच ऑन है। मैं यहां से भी चेक करा दे रहा हूं कि देखिए इसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। ध्यान से देखिए, इसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। बल्ब जल रहा है, ध्यान से देखो, बल्ब जल रहा है। देखो, अभी मेरा जो पैर है वो अर्थ के कांटेक्ट में है, इसीलिए ये बल्ब जल रहा है, यानी अर्थ से अभी भी विभव मिल रहा है, विभवांतर इससे मिल रहा है। और मैं अपने पैर को अब ऊपर करने जा रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ इससे करंट मिल रहा है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, यानी टेस्टर में जो बल्ब है वो जल ही नहीं रहा है, जल नहीं रहा है। अब मैं अपना सर दीवार से चिपकाऊंगा तो बल्ब जलने लगा। ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने क्या किया, अपना सर दीवार में चिपकाया तो बल्ब जलने लगा, यानी दीवार को टच करते ही दीवार से विभवांतर मिलने लगा, और जिसके कारण यानी अर्थिंग मिलने लगी अर्थ की, और जिससे मेरे अंदर जब अर्थिंग मिलने लगी तो मुझे झटका लग सकता है, यानी ये करंट फ्लो होने लगा। जब मुझे कोई अर्थिंग मिलेगी नहीं, तब मुझे क्या होगा, कोई भी झटका नहीं लगेगा।
अगर मैं अपने पैर को नीचे कर रहा हूँ, देखो पैर को नीचे किया लाइट आने लगा, लाइट आने लगा, पैर ऊपर करिए लाइट नहीं आ रहा है, पैर को नीचे किया लाइट आने लगा, ऊपर के नहीं आ रहा है, देख रहे हो। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब चेक कर ले रहा हूँ, इसको मैं छूने जा रहा हूँ, टच करने, मैंने अपना पैर कम से कम 2 फीट ऊंचा कर लिया है। अब चेक कर पा रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा भी लाइट नहीं आ रहा, मैं अपने लिए चेक कर लूँ, देखो आपके लिए थोड़ा सा भी नहीं। अब मैं इसको छूंगा, कभी भी छूने से पहले चेक कर लेना चाहिए इधर कोई बॉडी पृथ्वी से किसी कांटेक्ट में चिपका हुआ नहीं है ना, इसको चेक कर लेना चाहिए। चेक करने के बाद देखो क्या करना है, इसको कैसे टच करना है, तो ध्यान दो, कभी भी टच करने के लिए इसको मोशन में ऐसे ऐसे ले जाना होता है, मोशन में ऐसे ऐसे। अब देखो मैं पकड़ पा रहा हूँ, देख लिए मैं इसको पकड़ पा रहा हूँ। अब मुझे थोड़ा सा भी करंट का फीलिंग नहीं आ रही है, मेरे अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब मैं देखो, अब मैं दिखा रहा हूँ ध्यान से, नीचे पैर रखकर इसमें करंट आ रहा है, यानी पैर जैसे ही नीचे रखा इसमें करंट आ रहा है, लेकिन पैर जैसे ऊपर क्या करंट नहीं आ रहा था। अब मैं छू दूं तो मुझे झटका मार सकता है, लेकिन मैंने जैसे ही पैर ऊपर करके छुआ झटका नहीं मारा। तो इससे आप जान सकते हो, इसी कारण पक्षी जितने भी होते हैं जो वायर पे बैठे रहते हैं उनको झटका इसलिए नहीं लगता क्योंकि उनको कोई विभवांतर मिलता ही नहीं है, एक ही फेस पे रहते हैं और उस फेस पे क्या होता है, मात्र 220 वोल्ट का मेंस होता है, कोई भी वहां पे अर्थिंग नहीं होती है जिससे उनको करंट मारे। तो करंट फ्लो होने के लिए विभव की नहीं विभवांतर की जरूरत होती है। वो 220 वोल्ट का तो विभव होता है लेकिन उसमें विभवांतर नहीं होता है, और करंट को यानी धारा को प्रवाहित होने के लिए विभवांतर की जरूरत होती है, और विभवांतर वही अर्थिंग होता है, उसकी आवश्यकता होती है। देखो अभी फील हो रहा है, मैं पैर ऊपर करके और एक बार और इसको पकड़ के मैं दिखा सकता हूँ, ध्यान दो, एक बार और मैंने इसको पकड़ लिया और मुझे करंट का थोड़ा सा भी अनुभव नहीं हुआ। और अब सामने देख रहे हो स्विच में लगा हुआ है, और मैं इसको दीवार से चिपक कर देखूं तो ध्यान से देखो इसमें लाइट आ रही है, ध्यान से देखो लाइट आ रही है, लेकिन दीवार से अलग हो गया, अब लाइट नहीं आ रही है। अब मैं इसको छू सकता हूं और मुझे थोड़ा सा भी झटका नहीं लगा, मुझे थोड़ा सा भी झटका का फील नहीं हुआ, करंट नहीं आया। तो यही कारण है कि पक्षियों को करंट नहीं लगता क्योंकि उनको कोई विभवांतर नहीं मिलता है। तो कभी भी आसमान से बिजली गिर रही हो ना, तो आप जमीन के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा भी कुछ नहीं होगा, आप कभी नहीं मर सकते, आपको करंट कभी फील ही नहीं होगा। लेकिन पृथ्वी कांटेक्ट में आने के कारण आपको क्या लग सकता है, थोड़ा सा भी वोल्टेज हो आपको झटका लग सकता है। तो यही कारण है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतना ज्यादा होती है कि वो सारा करंट फ्लो कराने लगता है, उसी के कारण करंट फ्लो हो रहा है। जमीन पे पैर रखने के कारण क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कैसा लगा ये वीडियो ये प्रैक्टिकल कमेंट में जरूर लिखना।